वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सैलानियों से पैक। दशहरा की छुट्टियों में वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सैलानियों से पैक हो गई। शनिवार शाम रिज मैदान और माल रोड पर भारी संख्या में सैलानी पहुंचे। शुक्रवार शाम ही बड़ी संख्या में सैलानी शिमला आ गए थे। शनिवार को भी सैलानियों की आमद जारी रही। शनिवार दोपहर बाद शहर के सर्कुलर रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं। दोपहर 2 बजे ही लिफ्ट कार पार्किंग पैक होने के बाद टूरिस्टों ने गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करनी शुरू कर दी, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सैलानियों की आमद बढ़ने के बाद शिमला के साथ लगते पर्यटन स्थल कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नालदेहरा भी सैलानियों से गुलजार हो गए। शुक्रवार और शनिवार को सर्कुलर रोड से माल रोड पहुंचने के लिए करीब 24,500 सैलानियों और स्थानीय लोगों ने पर्यटन विकास निगम की लिफ्ट का इस्तेमाल किया। विश्वविद्यालयों ने कॉलेजों में यूजी कोर्स में प्रवेश न ले पाने वाले विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में यूजी कोर्स में प्रवेश न ले पाने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने पत्रों प्रतिवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में यूजी डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने का मौका दिया है। विद्यार्थी 25 अक्टूबर तक कॉलेजों में प्रवेश ले पाएंगे। जारी अधिसूचना में कुलसचिव ने कहा है कि विद्यालय से संबद्ध सरकारी और निजी कॉलेजों में 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय के इस फैसले से उन विद्यार्थियों को भी राहत मिली है जिन्होंने हाल ही में सीबीएसई और एचपी बोर्ड के 12वीं की अनुपूरक परीक्षा पास की है। ये विद्यार्थी अभी प्रवेश के लिए कॉलेजों के चक्कर काट रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रदेश के हजारों विद्यार्थी पिछला परिणाम न आने से तय समय सीमा में यूजी डिग्री कोर्स में प्रवेश नहीं ले पाए थे। इस फैसले से यूजी के द्वितीय और तृतीय वर्ष के किन्हीं कारणों से समय में प्रवेश न ले पाने वाले विद्यार्थी भी दाखिला ले सकेंगे। दशहरा उत्सव के दूसरे दिन नरसिंह भगवान की निकली जलेबी यात्रा। दशहरा उत्सव के दूसरे दिन नरसिंह भगवान की जलेबी यात्रा निकली। ये यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी। जलेबी यात्रा में महाराज कोटि के 6 देवताओं के साथ साथ हरियाणों ने भी भाग लिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर हुई परिक्रमा में खास ये रहा कि देवी देवताओं संग देवलू भी नाचे। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह भी पालकी में सवार हुए। नरसिंह भगवान ने जलेब के माध्यम से मैदान के चारों तरफ परिक्रमा की। हर जलेबी यात्रा में अलग अलग घाटी के देवी देवता भाग लेते हैं। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दूसरे दिन निकली नरसिंह भगवान की जलेबी यात्रा में महाराजा कोटि के देवी देवताओं ने भाग लिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर महाराजा कोटि के देवताओं के साथ साथ कारकुन और अन्य श्रद्धालु भी नाचे। मान्यता है कि सुख शांति के लिए ये जलेबी यात्रा हिमाचल प्रदेश की जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा ने चुनावी रैली में पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा सहित पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए। निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा ने कहा कि उनके पिता हमेशा बागवानों के लिए जिए। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनाव चिन्ह भी मिला है। मैं बागवानी को नई दिशा में ले जाने के लिए अपने विजन को लेकर जनता के बीच रहा हूँ। पिता के पदचिन्हों पर चलकर मैं बागवानी के उत्थान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए क्षेत्रवासियों से एक मौका मांग रहा हूँ। चेतन ने कहा कि वे जन सेवक बनकर जनता के बीच रहेंगे। उनका मुकाबला 2 राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियों से है। ऐसे में क्षेत्र लोगों का साथ मुझे ताकत दे रहा है। सड़कों से कल गायब होगी एचआरटीसी। मांगे न मानने पर कर्मचारियों ने काम छोड़ हड़ताल का किया ऐलान। प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन निगम कर्मचारियों की मांगे न मानने और राज्य स्तरीय परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति को जल्द बैठक के लिए नहीं बुलाए जाने पर 18 अक्टूबर से एचआरटीसी बसों के पहिए थम जाएंगे। लंबे समय से कर्मचारी जेसीसी की बैठक बुलाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार आनाकानी करती नजर आ रही है। ये बात एचआरटीसी बस चालक यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मिलाप चंद ने कही। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम कर्मियों के 34 माह के ओवरटाइम पर निगम प्रबंधन कुंडली मारकर बैठा हुआ है। प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को लिए 159% दिया गया है, जबकि निगम कर्मियों को 144% है। आईआर अन्य कर्मियों को 21% दी जा रही है और निगम कर्मियों को 8%। निगम प्रबंधन की ओर से जारी पत्र में चुनाव आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए 11 नवंबर को वार्ता हेतु बुलाने की बात कही गई है, जबकि निगम कर्मचारी मांगों के जल्द समाधान की बात कर रहे हैं। मिलाप चंद ने बताया कि पत्र मिलने के बाद जेसीसी के पदाधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले थे, जिस पर उन्होंने कहा कि आपकी मांगे पुरानी हैं, कुछ नया नहीं है, जबकि सरकार आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर 11 नवंबर को वार्ता करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने के कारण 18 को काम छोड़ो आंदोलन का जो निर्णय लिया गया है, तो 18 अक्टूबर को प्रदेश में निगम बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नेट जीआरएफ टेस्ट पास
न करने पर भी कुलपति UIIT के निदेशक डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बच्चों को सीधे PhD में प्रवेश दे दिया गया है। इन अभ्यर्थियों ने PhD प्रवेश परीक्षा भी पास नहीं की है। HPU ने अपने लाडलों को PhD में प्रवेश दिलाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। सीधे प्रवेश के प्रस्ताव को 31 अगस्त को हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में मंजूरी दिलाई गई। वहीं PhD में प्रवेश के लिए निकाले गए विज्ञापन में इस कैटेगरी का कोई जिक्र नहीं है। इससे कई कर्मचारियों के बच्चे इससे वंचित रह गए। इस सत्र के PhD में सीधे प्रवेश की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। बैठक में मंजूरी दिलाकर के विभागों में ऐसे अभ्यर्थियों से 1 लाख रुपए एक मुश्त फीस लेकर प्रवेश दिया गया है। हर विभाग में विश्वविद्यालय कर्मियों के बच्चों की एक सीट का अलग से प्रावधान किया गया है। इस बार PhD में सीधे प्रवेश लेने वालों की सूची जारी हो चुकी है। शिमला की मटर की भारी मांग, थोक में 13,000 क्विंटल मिल रहे दाम। महाराष्ट्र और गुजरात में शिमला के हरे मटर की भारी मांग है। मांग बढ़ने से शिमला के मटर को ढली मंडी में 100 से 130 रुपए किलो थोक रेट मिल रहा है। ढली मंडी से बाहरी राज्यों के लिए रोजाना करीब 400 क्विंटल मटर भेजा जा रहा है। मटर के दामों में तेजी से सब्जी उत्पादक खासे उत्साहित हैं। जुलाई और अगस्त में लगाई गई मटर की खरीफ की फसल तैयार होकर मंडियों में पहुंचनी शुरू हो गई है। मंडी जिले के करसोग, छतरी, कुल्लू जिले के आनी, सिरमौर के गिरिपार और शिमला जिले के ठियोग, रोहड़ू, चिड़गांव, जुब्बल और कोटखाई से मटर की खेप मंडी पहुंच रही है। हरे रंग, लंबी फली और बड़े दानों वाले मटर की सबसे अधिक मांग है। 20 अक्टूबर के बाद मटर सीजन की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। ढली मंडी की रूपामल सीताराम ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 10 नंबर के संचालक सुशील सूद ने बताया कि अगले 1 महीने तक मटर सीजन जोर शोर से चलेगा। शिमला के अलावा मंडी जिले से बड़ी मात्रा में मटर ढली मंडी पहुंचता है। सीजन की शुरुआत में मटर को रिकॉर्ड रेट मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में बढ़िया क्वालिटी का मटर 80 से 100 रुपये प्रति किलो बिकने की उम्मीद है। कीर्तिपुर नेरचौक 4 लेन के अंतर्गत बिलासपुर के मोहाल मंडी भराड़ी से नेरचौक तक भूमि अधिग्रहण प्लान का इंतकालों के साथ संलग्न ततीमजात ने मिलान करना संभव नहीं है। ये भूमि अधिग्रहण प्लान फुल स्केप में नहीं है। प्लान फुल स्केप में न होने से रोड अलाइनमेंट प्लान में हुए बदलाव की जांच भी संभव नहीं है। इसकी पुष्टि NHAI के तहसीलदार अजीत कुमार वर्मा ने DF बिलासपुर को सौंपी रिपोर्ट में की है। NHAI के तहसीलदार ने रिपोर्ट में लिखा है कि गरामोड़ा से मंडी भराड़ी तक 4 लेन भूमि अधिग्रहण का प्लान फुल स्केप में है। उसके आगे का प्लान फुल स्केप में नहीं है। NHAI की भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई मुख्यालय बिलासपुर के तहसीलदार ने 8 साल में पहली बार माना कि मोहाल मंडी भराड़ी से नेरचौक तक का भूमि अधिग्रहण प्लान का इंतकालों के साथ संलग्न ततीमाजात से मिलान किया जाना संभव नहीं है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने शनिवार को कुल्लू जिला की शमसी पंचायत को सेरीवेहड़ का दौरा किया और प्राकृतिक खेती करने वाले क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों से बातचीत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को कम लागत के साथ साथ अधिक आय अर्जित करने का लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि खेती की इस पद्धति को अपनाने के लिए अनुभवी किसानों को अन्य किसानों का मार्गदर्शन करना होगा ताकि अन्य लोग भी इस पद्धति को अपना सकें। उन्होंने कहा कि किसान सही मायने में कर्मयोगी होते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल प्रदेश C पालरासु ने कहा कि मंडी लोकसभा और फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे उपचुनावों के दौरान कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य और जिला स्तर पर हर स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है। राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उचित एवं अग्रिम समन्वय और सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था, दस्ताने, फेस शील्ड, मास्क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।